Hello everyone, myself Sharan Kumar, Associate Professor of New Delhi Institute of Management. Today I am discussing the third part of electronic payment system. That is the topic is secure payment system. Okay, now we start. What is secure payment system? Secure payment system. It is a made operation within the security of financial transaction done on the internet is ensured to the safe and confidential to the everyone by sender as well as the seller as well as the uh, buyer both. There is the how as it is, that is a secure electronic transaction. How secure electronic transaction occur? uh, in secure electronic transaction, encrypts the payment information. Each and every information is encrypted. Okay, encrypted the information private, nobody can access without the authorization. Fine. And how it proceed? There is the customer and merchant and customer. There is the SET, secure electronic transaction, authenticate payment information is available, and customer bank through information to the that bank, which is the merchant banks, that transaction occur. That is a secure payment system. Now we discuss online commercial environment. There is the uh, five components: merchant, merchant bank, buyer bank, merchant and buyer, and intermediary, who play the intermediary role between merchant and buyer. Okay, merchant and buyer. When buyer want to buy something from merchant, that is a form of goods here. And payment information is from buyer to merchant. How? Buyer approaches to the intermediary, that is the that is a website. Through that website, what is the invoice, what is the number amount of that good, then he pay. That information go to the buyer bank, buyer bank and merchant bank. Buyer bank through merchant, through merchant bank, intermediary through merchant बैंक के पास में इंफॉर्मेशन, जैसे बायर ने ट्रांजेक्शन करी मर्चेंट के साथ में, कोई गुड परचेज किया, फिर इंफॉर्मेशन आई, फिर इंटरमीडियरी, फिर वेबसाइट के थ्रू कितना अमाउंट पे करना है, वेबसाइट पे गई, फिर बायर के बैंक से ट्रांजेक्शन गई, निकलेगा अमाउंट ना, वो अमाउंट इंटरमीडियरी के थ्रू मर्चेंट के पास, मर्चेंट के फिर मर्चेंट का कनेक्शन किसके साथ में, मर्चेंट के बैंक के साथ में, तो बैंक में वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरा ऑनलाइन कॉमर्शियल इन्वायरमेंट है इसका सिक्योर पेमेंट सिस्टम के लिए। फाइन। तो उसके बाद क्या बेनिफिट्स क्या है? कन्वीनियंस, यहाँ पर हमने दो शो करे हैं, अर्लियर हमने बहुत डिस्कस किए। बेनिफिट्स क्या है? कन्वीनियंस एंड लोअर कॉस्ट। कन्वीनियंस इसके बहुत ही कन्वीनियंट है, 24/7 है इसकी अवेलेबिलिटी कभी भी, और वर्ल्ड वाइड किसी भी प्लेस से वर्ल्ड वाइड एक्सेस है आपका। ऐसा नहीं आपका सपोज बैंक यहाँ पर क्या है, लाजपत की किसी ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है, उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया से बैठे बैठे आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नो इशू। बट ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं थी, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, तो और लोअर कॉस्ट किसके लिए? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इसकी लोअर है, मतलब उतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। कैसे कॉस्टली नहीं पड़ेगा? तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्या बोलते हैं, एक मान लो अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन, और मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ में आप अपना पूरा ई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटल करेंसी। व्हाट इज डिजिटल पेमेंट सिस्टम? डिजिटल पेमेंट सिस्टम पेपाल, जैसे अर्लियर डिस्कस किया था, लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क है। एंड पेटीएम, जैसे इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क इस टाइम पे पेटीएम है, और भी अब करंट टाइम पे आए वॉलेट्स, बट पेटीएम हो गया। तो वैसे ही चेकआउट, टू चेकआउट, जिसे हम 2CO भी बोलते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है।
आप बिल पे करते होगे जिस टाइप पे क्रेडिट कार्ड उसमें टू सीओ जैसा ऑप्शन आता है। वर्ड वर्ड पे ये भी एक मोड है डिजिटल पे का। ई गोल्ड, यहाँ पर ई गोल्ड, यहाँ पर एक सपोज एक P1 है एंड P2, दो P1 पर्सन है P2, इसके बीच में ट्रांजेक्शन होगी ई। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसा, वो अपने बैंक से परचेज कर लेते हैं दोनों, ठीक है। इसके पास में फिर वहां पर P1 के पास जाएगा, P1 भी अपने अकाउंट में डाल देगा उस चीज को। अब डिजिटल करेंसीज क्या, ई करेंसी इज द यूनिट ऑफ एक्सचेंज यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के यूज करके डिजिटल करेंसी आप चेंज करते हो, जितना भी अमाउंट इसके पास में। जैसे इसका प्रोसीजर देखो, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट है यहाँ पे, किस तरीके से होगा डिजिटल करेंसी। यहाँ पर क्या है देखो, कंज्यूमर है, ऊपर मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद एक पॉइंट टू सेल जिसे हम कहते हैं पीओएस। क्या है पीओएस? इज द पॉइंट टू सेल। लैपटॉप या कोई वेब हो सकता है जिसे हम सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, कंज्यूमर, ठीक है। रिटेलर के साथ में कांटेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स आएगा, या डायरेक्ट रिटेलर के साथ में भी आ सकता है, कोई बैंक के साथ में आया। फिर यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन हब के थ्रू वेरीफाई होगा कि ये वेरीफाइड है कि नहीं, बैंक पे ट्रांजेक्शन जाएगी, बैंक के साथ में जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर यहाँ पर शिपिंग, अब रिटेलर के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई, तो रिटेलर के थ्रू ही ये क्या होगा, शिप हो जाएगा, आपका कंज्यूमर के पास आ जाएगा। कंज्यूमर के पास डायरेक्ट रिटेलर से आ सकता है, उधर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आएगा, जो क्या हुआ B2B हो गया। फिर यहाँ से ट्रांजेक्शन हुई, शिपिंग हुआ, फिर यहाँ कंज्यूमर के पास आ गया। फाइन, तो ये पूरा क्या है, डिजिटल करेंसी का सिस्टम। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई कैश। अर्लियर पढ़ा था, यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं क्योंकि नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ में ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश। इट इज अ कंप्यूटर generated internet based system which is allowed funds to transferred and items to be purchased by credit card, check or by money order, providing secure online transaction processing। यहाँ पर क्या आप वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, ऑफलाइन क्रेडिट, ऑनलाइन वॉलेट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ऑफलाइन पे भी जा सकते हैं, किसी शॉपिंग मशीन पे जाके ये स्वैप कर सकते हैं। फाइन, अब इधर है साइबर कैश। Cyber cash, it is a system that allows consumer to pay the credit card without traveling credit card to the merchant। credit card हो गया, encrypted फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर यहाँ क्या डिक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई ये ट्रांजेक्शन के लिए। फाइन, अब देखो डिजी कैश, ये भी क्या है, आल्सो नोन एज द ई कैश। ई कैश की तरह है, ऑपरेशनल प्रोसेस भी है इसके अंदर, ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट है जो हमने क्लास के अंदर भी बताया है। बैंक है, कस्टमर भी, इसके बीच में सारी ट्रांजेक्शन होगी। फाइन, अब भी इतना ही आज का लेक्चर है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।